So hello guys, welcome back to another video and I hope आप सब लोग ठीक होंगे और कुछ न कुछ नया सीख रहे होंगे और हमारे YouTube वीडियो को भी enjoy कर रहे होंगे। So आज के इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्पिनर्स क्या होते हैं। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे स्पिनर ये क्या चीज़ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ स्पिनर होता क्या है, देन फिर बाकी की चीज़ें देखेंगे। नॉर्मली क्रोम पे जाइए, एंड्रॉयड स्पिनर सर्च मारिए, मैंने ऑलरेडी सर्च कर रखा है। ओके, एंड्रॉयड स्पिनर आपका आएगा, मेनली एंड्रॉयड की वेबसाइट पे जाइए आप। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पे, क्योंकि वहाँ पे आपको डेटा सही मिलता है। एंड्रॉयड स्पिनर बेसिकली वो चीज़ होती है जिसमें जैसा आपने देखा होगा ऐसे मेन्यू बार काइंड ऑफ खुलता है कि काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, आपको उसमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। जैसे स्पिनर प्रोवाइड अ quick way to select one value from set. In default state spinner show its current selected value। ठीक है, मतलब स्पिनर एक ऐसा तरीका है जिसमें आप काफ़ी सारी वैल्यूज़ को देख सकते हैं। ठीक है, और उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं किसी वैल्यू को, और वो बाय डिफ़ॉल्ट एक करंट वैल्यू को शो करता है जो आपने रखी होगी। ओके, ये आपका स्पिनर होता है, ये आपका काफ़ी एप्लीकेशंस में काम आता है। ठीक है, काफ़ी जगह काम आता है, काफ़ी एप्लीकेशंस में आप यूज़ भी करेंगे फ्यूचर में। ठीक है, तो उसको कैसे यूज़ करते हैं, कैसे क्या करते हैं, उसके बारे में देखते हैं। तब तक एक इमेज वगैरह अगर कोई अच्छी सी होगी मैं दिखा देता हूँ आपको। एंड यहाँ पे आप यहाँ पे हाँ देख सकते हैं, ये आई गेस अच्छी है। ऑप्शंस के अंदर देख रहे हैं, ऐसा कुछ ऑप्शन काइंड ऑफ होता है, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे उसके अंदर ऑप्शंस मिल जाते हैं। देख रहे हैं, जैसे ये हो गया या फिर ये हो गया। ठीक है, सेलेक्ट कंट्री में यहाँ पे कितनी सारी कंट्री का दिखा दिया, तो यहाँ पे आप अपनी सेलेक्ट कंट्री कर लेंगे। ये होता है आपका स्पिनर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं, देखते हैं। तो सिंपल सा, पहले आप अपना एक प्रोजेक्ट बना लीजिए, मैं सीधा आपको प्रोजेक्ट बनाने के बाद मिलता हूँ। गाइज, हमारा प्रोजेक्ट बन के रेडी हो गया। ओके, अब हम अपने प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट करेंगे। ओके, सो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो भी आपको वैल्यूज़ देनी है उसको आपको डिक्लेयर करना है। ठीक है, उसको आपको कहीं डिक्लेयर करना है, तो उसको हम डिक्लेयर करते हैं स्ट्रिंग एरे में, मतलब जो आपकी जो एरे होता है एंड्रॉइड का उसके अंदर। स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल में आपके सारे स्ट्रिंग्स होते हैं, तो यहाँ पे हमें डिक्लेयर करना है। ओके, यहाँ पे आप जाएंगे। ओके, अपना एक नया क्रिएट करेंगे स्ट्रिंग वेरिएबल। ठीक है, स्ट्रिंग एरे, क्योंकि हमें मल्टीपल वैल्यूज चाहिए। ठीक है, और इसका नेम पूछ रहा है क्या देना चाहेंगे आप, तो मैं मंथ्स डाल देता हूँ क्योंकि मैं मंथ्स डालना चाहूँगा। ठीक है, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर अपने मंथ्स को डिक्लेयर करेंगे, तो आइटम। ठीक है, आइटम का पहले मैं क्लोज कर देता हूँ, फिर इसको रेप्लिकेट कर देता हूँ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब इसके अंदर हम अपने मंथ्स को डिक्लेयर कर देंगे। सबसे पहले जनवरी। ओके, देन फरवरी, देन आपका मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ओके, अक्टूबर, अक्टूबर, ओके, अब ठीक है, ई, अक्टूबर, नवंबर, 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 एंड लास्ट आपका दिसंबर। ओके, ये एक्स्ट्रा हो गया तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने अपने सारी वैल्यूज़ को क्रिएट कर लिया। ठीक है, जो भी हमें अपनी स्पिनर में शो करनी है। ठीक है, इसका होने के बाद आपको क्या करना है, अपने एक्सएमएल फाइल में जाना है, मेन डॉट एक्सएमएल फाइल में। वहाँ पे आपको जाना है, पहले तो स्प्लिट कर लेना। ओके, और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको लीनियर लेआउट करता हूँ। ठीक है, लीनियर लेआउट हो गया। एंड इस टेक्स्ट की जगह मैं स्पिनर को ऐड करूँगा, तो स्पिनर में ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, स्पिनर एंड ड्रैग एंड ड्रॉप। ओके, स्पिनर हमारा आ गया, आईडी स्पिनर। ठीक है,
पर आईडी में इसकी दे देता हूँ SP स्पिनर दे देते हैं, या फिर स्पिनर ही रह देते हैं। ओके, स्पिनर ही रह देते हैं, और या फिर हम मंथ्स शो कर रहे हैं तो SP मंथ्स कर देते हैं। ओके, ये ज़्यादा बेटर है। ओके, एंड इसको रैप कंटेंट कर देते हैं, जितनी जगह इसको चाहिए उतनी ही ले, ज़्यादा ना ले। ठीक है, विड्थ हटा देते हैं। ओके, एंड इसको सेंटर में कर देते हैं। सो ग्रेविटी सेंटर, और इधर से लेआउट ग्रेविटी भी सेंटर। ठीक है, ओके, लेआउट ग्रेविटी सेंटर एंड ग्रेविटी। ओके, ये आपका आ गया सेंटर में। ठीक है, यहाँ से भी ग्रेविटी हटा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेन हमने लेआउट में दे दिया, तो आइटम हमारा सेंटर में आ गया। ओके, ये आपका जैसे हो जाएगा, उसके बाद आपका सारा आप काम है मेन एक्टिविटी में। ओके, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। सो सबसे पहले हम एक फंक्शन को ओवरराइड करेंगे। ठीक है, देन फंक्शन को एक ओवरराइड करेंगे, फिर उस फंक्शन में 2 वैल्यूज़ मिलती है, उसके थ्रू सारी चीज़ें डिक्लेयर होती है। तो आपको बताता हूँ सब कुछ कैसे होता है। तो पहले आपको तो नॉर्मल अपना SP मंथ सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए आपको पहले एक वेरिएबल बनाना है, SP मंथ्स इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय ID। ठीक है, स्पिनर टाइप उसका। ओके, और .id डॉट SP मंथ। ओके, देन आपको क्या करना है, SP मंथ्स डॉट ऑन आइटम क्लिक लिसनर लगाना है। ठीक है, ऑन सेलेक्ट लिसनर, ये सेलेक्ट लिसनर लगाना है। ठीक है, देन उसमें ऑब्जेक्ट पास करना है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट इनहेरिट करेगा आपका अडेप्टर को। ठीक है, अडेप्टर व्यू। ठीक है, डॉट ऑन क्लिक सेलेक्ट लिसनर। ओके, या हाँ, ओके, जैसे ही आप इसको डिक्लेयर करेंगे, जैसे आप इस वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे एरर आ रहा है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे आपको होल्ड करके रखना है। देन ये इम्प्लीमेंट कुछ मेंबर करने के लिए कहेगा, आपको इन ओके करना है, और इन दोनों को सेलेक्ट करके इन दोनों मेंबर्स को इम्प्लीमेंट कर लेना। ओके, तो ये दोनों हमारे मेंबर इम्प्लीमेंट हो गए। ठीक है, टू डूज हटा देते हैं दोनों से। ठीक है, सो पहला है हमारा ऑन सेलेक्ट, पहला है ऑन आइटम सेलेक्टेड, मतलब जब आइटम सेलेक्ट होगा, और दूसरा है आपका ऑन नथिंग सेलेक्टेड। तो नथिंग सेलेक्टेड को हम रहने देंगे, हम अपना काम करेंगे ऑन आइटम सेलेक्टेड। ठीक है, सो इसके अंदर आपको एक टोस्ट शो करना है कि जो हमने सेलेक्ट करा है वो हमें दिखना चाहिए, क्योंकि हमें तो वही देखना है ना, कि जो हमने सेलेक्ट करा वो देखना है। ठीक है, सो नॉर्मल एक टोस्ट पास करना है आपको। ठीक है, टोस्ट डॉट मेक टोस्ट टेक्स्ट एंड दिस रेफर करना है मेन @main, क्योंकि हम जो है अभी इसमें एक अलग फंक्शन के अंदर है। ओके, सो अगर मैं सिर्फ दिस लिख के छोड़ दूंगा, तो ये समझ नहीं पाएगा कौन से की बात कर रहा है। ठीक है, कौन सी एक्टिविटी को रेफर कर रहा है, तो हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि मेन एक्टिविटी, इस वाली एक्टिविटी को हम रेफर कर रहे हैं। ओके, फिर उसके बाद आपका यू सेलेक्टेड। ठीक है, $, अडेप्टर अडेप्टर व्यू। तो अडेप्टर व्यू ये आ रखा है, और इसको हमें 1 सेकेंड, पेरेंट्स में अडेप्टर व्यू आ रखा है आपका। ओके, एंड व्यू आपका व्यू है पेरेंट, आके आपको अडेप्टर व्यू करना है, यहाँ पे अडेप्टर व्यू कर देना। ओके, या फिर आप इसको भी रहने दें पेरेंट को भी, तो यहाँ पे आप पेरेंट को पास कर दें। ठीक है, पेरेंट को पास कर देंगे। उसके बाद आपको डॉट
गेट आइटम पोजीशन पे क्लिक करना है, कौन से आइटम मतलब कौन से आइटम को भी हमने सिलेक्ट कर रखा है उसका हमें पोजीशन जानना है। तो ऐड पोजीशन पे क्लिक करना है, इसके अंदर पोजीशन के लिए पोजीशन का यूज़ करना है जो यहाँ पे पास हो रहा है पोजीशन, ठीक है, देख सकते हैं। एंड लास्ट में इसको डॉट टू स्ट्रिंग कर देना है, ठीक है, क्योंकि ये जो भी चीज़ होगी ये स्ट्रिंग में ही पास होगी, ठीक है। फाइनली आपको उसके बाद नॉर्मल ये आपका टोस्ट वाला अपना कंप्लीट करना है, टोस्ट डॉट लेंथ शॉट डॉट शो, ओके, ये आपका हो जाएगा। एसपी मंथ वाला अभी भी एरर दिखा रहा है, सो वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा, उसका कोई इशू नहीं। यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे नल सेफ्टी नल चेक करना है हमें, ठीक है। अगर कुछ भी सेलेक्ट नहीं करा, नल चेक का मतलब यही होता है, अगर कुछ भी सेलेक्ट नहीं हुआ फिर कुछ भी आइटम पास नहीं हो रहा तो उस टाइम पे कोई एरर ना दे, एप्लीकेशन कोई एरर थ्रो ना करे, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये मेरा एरर दे रहा है अभी, ये जैसे अभी एप्लीकेशन रन होगी ये फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ, हमने क्या करा, एक वेल मंथ वेरिएबल बनाया, अपना आईडी को फाइंड कर लिया, ठीक है। एसपी मंथ ऑन सेलेक्टेड लिसनर लगाया, उसके ऊपर ऑब्जेक्ट पास करा और ऑब्जेक्ट ने इनहेरिट कर रखा है अडेप्टर व्यू को, ठीक है, डॉट ऑन सेलेक्ट लिसनर, ठीक है। फिर जैसे ये करेंगे, एक दो फंक्शन को आपको इम्प्लीमेंट करना है, इसके मेंबर्स को इम्प्लीमेंट करना है। पहला है ऑन सेलेक्ट और ऑन नथिंग सेलेक्ट। तो नथिंग सेलेक्ट पे हमें तो अभी कुछ शो नहीं करना, अगर आप चाहें तो एक नॉर्मल टोस्ट शो कर सकते हैं, ठीक है, बट मैं अभी कुछ नहीं कर रहा। बट ऑन सेलेक्टेड में हमें क्या करना है, जो आइटम हमने सेलेक्ट करा है, मतलब जो भी मंथ हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसका हमें पॉपअप देना है, एक टोस्ट देना है। तो उसके लिए हमने क्या करा, टोस्ट बनाया, ठीक है, एक्टिविटी पास कर दी अपनी कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। एंड देन हमने बोल दिया यू सेलेक्टेड, ठीक है, पेरेंट। पेरेंट आपका बताता है कि अभी क्या सेलेक्ट हो रखा है, ठीक है। पोजीशन के लिए हमने पोजीशन यूज़ करा, अभी कौन से पोजीशन पे है उसमें इंट में आता है, ठीक है, और लास्ट में उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया और फिर नॉर्मल अपने टोस्ट को कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब एप्लीकेशन को रन करते हैं एंड देखते हैं। यहाँ पे हमने एक गलती कर दी कि हमने सारी चीज़ें तो कंप्लीट कर दी, बट हम अपने जो स्ट्रिंग हमने ये बनाया, मंथ नाम की स्ट्रिंग है जो बनाई, इसको हम पास करना भूल गए। तो इसको हमें अपनी मेन एक्टिविटी में जाके यहाँ पे जाके हमें पास करना है, और एंट्रीज करके होता है, ठीक है, एंट्री, यहाँ पे हमें अपना मंथ वाला एरे पास करना है। दैट्स इट, आपको बस ये करना है और आपको रीलॉन्च कर देना है एप्लीकेशन को, और अब देख सकते हैं अब एप्लीकेशन सही से प्रॉपर चलेगी। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन लॉन्च हो गई है, और यहाँ पे देख सकते हैं जनवरी हमारा पहले आ रहा है कि जनवरी हमने सेलेक्ट करा था और बाय डिफ़ॉल्ट है सेलेक्टेड है। कोई और सा मंथ सेलेक्ट करेंगे तो वो आएगा, अगस्त का तो यू सेलेक्टेड अगस्त, ठीक है। दिसंबर करा दिसंबर, ठीक है। अप्रैल करा अप्रैल। तो देख सकते हैं एप्लीकेशन हमारी प्रॉपर सही वर्क कर रही है। या आप काफ़ी जगह यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपको सेलेक्ट करके डेटा को उसको आगे पास करना हो, वो भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है। लास्ट में इस प्लेलिस्ट ख़त्म होने से पहले एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे हम लोग, जिसमें ये सारी चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करेंगे और काफ़ी बढ़िया प्रोजेक्ट होने वाला है, उसको देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेट मिलती भी रहे, ओके। एंड अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।